जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था, करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक जल्द से जल्द लोलो के घर वालों से मिला दो, मैं शादी की तारीख पक्की करना चाहती हूँ। मैं तो ये देखना चाह रही हूँ कि तुषार किस हद तक जाता है। मैं बताती हूँ आपको लोलो के बारे में। करीना, आखिरी बार मेरी मदद कर दो, इसके बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। मुझे मामा से पूछना होगा। मॉम, मैं लोलो के घर से आ रहा हूँ। उसकी माँ कल आप लोगों से मिलने के लिए तैयार हो गई। हाँ, अगर मेरी बेटी को सिर्फ आप लोगों का और तुषार का प्यार मिल जाए तो मेरे लिए काफी है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। चलो अब तो खुश हो। देखो मम्मी से शर्माने लगी। आओ हाँ, देखिए ना कैसे शर्मा रही है। अरे बेटा, पैर तो छू लो बड़ों के। तुषार आओ बेटा। चलो दोनों मिलके एक साथ आशीर्वाद लो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, हंसता रखे। अरे पीके जी कहाँ है? फोटो खींचने का टाइम है, पीके जी गायब है। पीके, कैमरा कहाँ है? कैमरा हमने यहीं कहीं देखा था। हम लाते हैं। ये सब क्या है? मुझे नहीं मालूम। मेरे साथ बाहर। मैंने कहा मेरे साथ बाहर। हाँ। ये सब क्या है लोलो? क्या है? मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो तुम्हारे साथ ही थी ना। लोलो, मुझे सच सच बताओ, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? हम लोगों ने कुछ नहीं किया। जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई होगी। कैसी गलतफहमी हुई है? तुमने अपने कानों से सुना? अंदर क्या हुआ है? तुषार तुम गलत समझ रहे हो। मैं कैसे तुम्हें विश्वास दिलाऊं? अच्छा ठीक, मैं तुम्हें रुपए वापस दे दूंगी। रुपये वापस देने से क्या होगा? तुमने तो मेरी प्रॉब्लम और बढ़ा दी। अब मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम क्या करोगे। बहुत मासूम बन रही हो। मैंने तुम्हें कहा था अपनी जिंदगी खराब मत करो। ये लोग बहुत चालाक हैं। देखो तुषार, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम सब कुछ सच सच बता दो, अभी भी बच जाओगे। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? हाँ, ये हमारा पर्सनल मैटर है। पर्सनल या बिजनेस मैटर? Stop it, both of you. करीना, तुम अंदर जाओ प्लीज। ठीक है, मैं यहां से चली जाऊंगी। बस एक बार मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि जो कुछ हो रहा है तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। बस तुषार, एक बार कह दो कि तुम ये शादी करना चाहते हो। मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। तुम अंदर जाओ प्लीज। ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन तुम नहीं समझ पाए हो। जल्दी समझ जाओ, हम सबके लिए अच्छा होगा। अरे बेटा, तुम यहाँ पर हो? हाँ, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। चले चलो। एक मिनट।
कहाँ जा रही हैं आप? आपको मुझे बताना होगा कि आपने जो किया वो क्यों किया। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलिए। बेटा, यू आर सो स्वीट, लेकिन हमें बहुत देर हो रही है ना, तो हमें जाना ही पड़ेगा। क्या हुआ? सो स्वीट, मैं समझा रही हूँ कि बहुत देर हो रही है, जाने दीजिए, पर मान नहीं रहे हैं। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। ठीक है, जैसा आप चाहें। जी, नमस्ते। नमस्ते। चलो। बात कर रही है पागलों जैसी है? आप कह रहे हैं कि हम तुषार की शादी लोलो से कर दें? जी। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? आपको क्या हुआ है? वो अपनी राय दे नहीं सकती क्या हम लोगों को? नहीं, राय तो दे सकती हैं। हाँ तो? एक तो तुषार सर बहुत दिनों बाद शादी के लिए माने हैं, और अगर आप लोग शादी के लिए ना माने तो हो सकता है वो आप लोगों से नाराज हो जाए। हो सकता है वो लोगों से शादी कर ले। हो सकता है वो आप लोगों को छोड़ दे। नहीं नहीं, मेरा तुषार कभी ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए तो कह रही हूँ कि हो सकता है। मुझे मालूम है कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन सोचिए अगर ऐसा हो गया तो। आप लोग तुषार की पसंद को अपना लीजिए। अगर वो खुश होगा तो आप भी खुश होंगे, है ना? ओह गॉड, ये सारी गड़बड़ मेरी वजह से ही हुई है। लेकिन मैं तो यही देखना चाहती थी कि तुषार किस हद तक जा सकता है। लेकिन अब तो मामला बहुत सीरियस हो गया है। अब मुझे ही इस परेशानी का हल ढूंढना होगा। कहाँ है? आपके साथ चल रहे हैं और क्या है? मगर कहाँ है? मतलब भैया जी देखो, आप की तरह हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि लवली का क्या मतलब होता है। लवली? अरे वो है अम्मा बिटिया लवली। ओह, लोलो लवली। हाँ। अरे हम डिक्शनरी है का? हैं? लवली लवली लवली। जाइए बाबू से पूछिए, जाइए। बस गुस्सा नहीं, त्योरियां सीधी करो, तबीयत खराब हो जाएगी भैया जी, दोषी हम ठहरा जाएंगे। ठीक है, हमने समझ में आ गवा लवली का मतलब भी और लोलो का मतलब भी, चाहे ना समझ में आवा लेकिन फिर भी आ गवा। त्योरियां सीधी करो। हाँ हम जा रहे हैं, जा रहे हैं हम। क्या सोच रही है? मुझे एक बात समझ नहीं आई। जब तुषार हम सबको हर चीज बता सकता है तो उसने हमें लोलो के बारे में क्यों नहीं बताया? बिल्कुल सही कह रही हैं। और यही सोचते हुए हम इधर उधर घूम रहे थे और हमको भी समझ नहीं आया। अब आप लोगों को कुछ समझने की जरूरत नहीं है। सुन लिया आपने? बस आप इतना समझ लीजिए कि तुषार की पसंद पर हम लोगों ने हामी भर दी है। जल्दी उसकी मंगनी हो जाएगी, फिर शादी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि इस विषय पर इस घर में कोई खुसर फुसर चलती रहे। ठीक है? बस खुशी खुशी मंगनी की तैयारियां शुरू करें। क्या बोलते हैं? प्लान ए फेल। तुम? हाँ मैं यहाँ से तब तक नहीं जाने वाला हूँ जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे आपने जो किया वो क्यों किया। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था बेटा। What do you mean? आपने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है क्या? मैंने आपको 1000 बार कहा था वहाँ सिर्फ इनकार करना है, इनकार। हाँ, लेकिन वो मुझे याद है कि मैं वहाँ इनकार करने ही गई थी। इनफैक्ट मैंने तो इनकार कर भी दिया था नीलू जी से, लेकिन नीलू जी ने कहा कि पता नहीं इस बात का त्रिभुवन जी के दिल पे क्या असर होगा। फिर मैं नीलू जी से इनकार ना कर सकी।
बट स्टिल मैंने आप लोगों को पैसे किस लिए दिए थे? हाँ, मुझे याद है कि हमने आपसे पैसे लिए थे, लेकिन मेरा दिल पत्थर का नहीं है और मैं एक दिल के मरीज को दुखी देखना नहीं चाहती थी। मैंने त्रिभुवन जी के बारे में सोचा। मैंने सोचा कि कहीं वो बीमार ना पड़ जाए, ये सोच सोच के कि उनके लड़के को किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। इसलिए फिर मैंने मजबूरन मामा, आपने जो कुछ भी किया ठीक किया। अब इतना उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया में इंसानियत से बढ़कर और कुछ नहीं है ना तुषार? इन बेवकूफों ने तो सारा काम बिगाड़ दिया। अब मुझे ही कुछ करना होगा। क्या बात है बबुआ, ऐसे बैठे हो अकेले उदास? जी नहीं, ऐसे ही होता है बबुआ। इस शादी ब्याह कोई मामूली बात है? जन्म जन्म का रिश्ता होता है। हमको पता है आप ये सोच रहे होंगे कि आपने मॉम और बूजी की पसंद को ठुकराकर लोलो से शादी करने का फैसला किया है। ये अच्छा है या नहीं? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। नहीं है? फिर ठीक है, क्योंकि हमारे टाइम में तो ऐसा हुआ था। हमारी और नीलू जी की अनबन हो गई कुछ दिनों के लिए, तो मन बार बार यही कह रहा था कि नीलू जी को सबक सिखाने के लिए कर लो किसी आयरे गहरे से शादी। अरे वो तो हमारे स्वर्गीय पिताजी ने हमें सही रास्ता दिखाया, पर अच्छा लगा ये जानकर कि आपके साथ ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि अगर होती तो आप नीलू जी से, हमसे सही राय लेते। जी देखो बबुआ, हम तो एक ही बात कहेंगे, ये जो शादी का फैसला होता है ना, ये पूरी जिंदगी की धारा को बदल देता है। इसलिए जो भी फैसला करिएगा सोच समझ के करिएगा। जी कुछ। चले हम चले, जरा देखें नीलू जी क्या कर रहे हैं। कितनी आसानी से बूजी ने मुझसे अपने दिल की बात कह दी। काश मैं भी उनसे सब कुछ कह पाता। बूजी की बात सही है, लेकिन यह भी सही है कि मैं जानते हुए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अब कैसे इस मुसीबत से निकलूं? क्या काम है? मेरी हंसी उड़ाने के लिए आई हो? मैं परेशान हूं वो देखकर खुश हो रहे? अगर मुझे तुम्हारी हंसी उड़ानी होती तो मैं इस वक्त लोलो के पास बैठी होती। तो फिर यहाँ क्यों? तुम्हारी हेल्प करने। क्यों? अगर तुम मुसीबत में फंसे हो तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती? अब मैं वो नई नई लड़की नहीं हूँ चंडीगढ़ से आई हुई। वक्त और हालात ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं। देखो तुषार, हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसे कुछ देर तक भूल जाना चाहिए। इस बात से नीलू जी और त्रिभुवन जी भी जुड़े हुए हैं। हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, और तो और हमें इस वक्त ये सोचना चाहिए कि इस घर को लोलो जैसी मुसीबत से कैसे बचाएं। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच जो लड़ाई हुई है उस वजह से नीलू जी और त्रिभुवन जी पे असर हो। देखो, मैं आज भी इस घर से दिल से जुड़ी हुई हूँ, और मैं जब तक यहाँ हूँ मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस घर पे कोई परेशानी ना आने पाए। मगर परेशानी तो आ गई है करीना।
तो हम दोनों मिलकर उसे सॉल्व करेंगे। मेरा विश्वास करो, तुम उन्हें बस कह दो कि तुम्हारा लोलो से ब्रेकअप हो गया है। अपना फैसला सुना दो। और लोलो? लोलो और लवली को मैं संभालूंगी, तुम अपने मॉम और बूजी को संभालो बस। थैंक्स तो तुम उस दिन कहना जिस दिन लोलो जैसी मुसीबत इस घर से। तुषार, कल रात बहुत देर तक जागते रहे तुम? हाँ मम, वो नींद ठीक से नहीं आई थी। अब जैसे जैसे एंगेजमेंट की तारीख नजदीक आती जाएगी काम तो बढ़ जाएगा ना, नींद भी उड़ जाएगी। मैं तो एंगेजमेंट बड़ी धूमधाम से करूंगी, सब लोग देखते रह जाएंगे। क्या बात है बबुआ, क्या सोच रहे हो? बूजी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग इस रिश्ते से खुश नहीं हैं? अरे खुश कैसे नहीं होंगे? तुम्हारी पसंद हमारी पसंद है। मगर इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मेरी पसंद आप लोगों की पसंद नहीं बन पा रही है। क्यों बूजी, ऐसी बात है ना? ऐसा है बबुआ के बात ऐसी ही बात ऐसी नहीं है। आप खुश तो हम खुश हैं। एक बात बताइए मुझे, आप लोगों ने 25 साल हंसते हुए एक साथ कैसे काट दी? लेकिन अचानक तुम्हें इस बारे में कैसे ख्याल आया? पता नहीं, वो कुछ समझ नहीं आया। लोलो से मिले हुए 25 दिन भी नहीं हुए, मगर जब मैं उससे मिला था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो मेरी परफेक्ट जीवन साथी है। मगर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा फैसला गलत है। काय बोल तो? नहीं, बोलने दीजिए, रुकिए नहीं बबुआ, बोलिए बोलिए। क्या हुआ तुषार, तुम दोनों में झगड़ा हुआ? नहीं मॉम, अगर झगड़ा हुआ होता तो मैं संभाल लेता, मगर अब तो क्या आपने लोलो से शादी न करने का फैसला किया? जी। क्या बात है तुषार? अब मैं आप लोगों को दुखी नहीं करना चाहता, खासतौर पर बूजी को। एक्सक्यूज मी। ब्यूटीफुल। मम्मा, ये आप क्या देख रही हैं? अपने सपनों के फार्म हाउस को। सी? Wow, it's beautiful. बहुत जल्द हमारा भी ऐसा ही घर होगा बेबी। Right. और साथ में बहुत सी फैक्ट्रीज, गाड़ियां, नौकर, शोहरत, इज्जत। ओह, बेचारा तुषार, एक झूठ बोला और फंस गया। देखो बेबी, जब तक दुनिया में मोहब्बत जिंदा रहेगी प्रेमी लड़ते रहेंगे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए शादी से इनकार भी करते रहेंगे, और तुम और हम जैसे लोग ऐश करते रहेंगे। बहुत हो गई ऐश। अब ख्वाब देखना बंद करो, कुछ नहीं होने वाला। ओ, तुम देखो, तुम चाहे जितने भी प्लान्स बना लो, तुम कुछ नहीं कर सकती। कौन रोकेगा हमें? तुम? मैं नहीं, आप जैसे लोगों को तो नोटों की गड्डियां ही रोक सकती हैं। तुम क्या समझती हो, तुम रुपयों के दम पे हमें खरीद लोगी? बिजनेस का नियम है कि हर बिकने वाली चीज को कस्टमर से नहीं देखा जाता, उसके भाव से देखा जाता है। अच्छा, तो तुम सोच कर ही आई हो कि तुम हमें खरीद ही लोगी? हाँ। कितने रुपए दे सकती हो तुम? अपनी पूरी जिंदगी की कमाई। अब तक कितने रुपए बचाए हैं तुमने बेटा? 1 लाख। 1 लाख? बेबी, कस्टमर का मजाक नहीं उड़ाते, कस्टमर तो भगवान का रूप होते हैं। 1 लाख? पर मामा, इसने नहीं, ये 1 लाख के दम पर हमें खरीदने आई है। लेकिन 1 लाख रुपए तो बहुत कम होते हैं ना बेटा। हाउ सैड। अब यही सोच रही हो ना कि और पैसों का इंतजाम कहाँ से करोगी?
आराम से सोचो, कोई बात नहीं। जब तुम हमें खरीदने आई हो तो सोच ही लो। सोचो। हाँ चलो बेबी। कहाँ से लाऊं और पैसे? पापा की एफडी। मेरे नाम से पापा ने 4 लाख रुपए डाले थे, लेकिन ये पापा की आखिरी कमाई हुई रकम है। माँ क्या कहेगी? नहीं, मैं एफडी किसी भी कीमत पे नहीं तोड़वाऊंगी। लेकिन तुषार की जिंदगी का सवाल है, मैं क्या करूं? देखिए, मैं आप लोगों को 5 लाख रुपए दे सकती हूँ, प्लीज मान जाइए। 5 लाख बस? कैश या चेक? मम्मा ये आप क्या कर रही हैं? मैं अपनी 5 लाख की एफडी के अगेंस्ट चेक ही दे सकती हूँ। डन। अब तुम दोनों तुषार की परछाई से भी दूर रहना। कौन तुषार? हम तो किसी तुषार को जानते तक नहीं। थैंक यू। मम्मा ये क्या किया आपने? कहाँ महलों के सपने देख रहे थे, आपने तो 5 लाख पे ही सौदा पक्का कर दिया। बेबी, लोग पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, इसने तो कुल्हाड़ी पे ही पैर मार दिया। मैं समझी नहीं। देखो बेबी, ये चेक हम कभी भी एंड कैश नहीं करवाएंगे। इस पे करीना की सिग्नेचर है, जो उसे उसकी बर्बादी की तरफ ले जाएगा और हमें हमारी मंजिल तक।